अभी तक के वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था साइट्स के बारे में, बहुत कुछ पढ़ भी लिया था, जैसे टाइप ऑफ साइट क्या होते हैं, फिर उसके बाद वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, साइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब आज के इस लेक्चर में हम और भी उसी के आगे का पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट मतलब कि मान लीजिए दो सेट है, अगर हमें उनका यूनियन करना है तो यूनियन जो होगा मतलब वो यूनियन जो एक ऐसा सेट होगा जिसमें उन दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही बार लिखाते हैं। वैसे ही अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है यूनियन ऑफ सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी वेयर द कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन एट वंस। मतलब कि ये वही है जो मैंने अभी आपको बोला कि यूनियन ऑफ सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दो सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हम लेते हैं कि सेट ए है मेरे पास, सेट ए है 1 2 और 3। वहीं पर हमारे पास एक सेट बी भी है, तो सेट बी जो हो गया हमारा वो हो गया 3 4 और 5। अगर मुझे इन दोनों में यूनियन करना है, मतलब मुझे बोला जा रहा है कि ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? जैसा कि हम बोलते हैं कि ए यूनियन बी मतलब होता है कि ए सेट के सारे एलिमेंट और बी सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट आए वो सारे सिर्फ एक ही बार लिखाएंगे। मतलब इस सेट में आ रहे 1 2 और 3, तो 1 2 और 3। फिर इस सेट में आ रहे 3 4 और 5, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इस सेट में 3 आ गया है, इस सेट में भी 3 आ रहा है। मतलब ये हो गया कॉमन जो हम एक बार लिख चुके हैं, और हमने बोला था कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ एक ही बार लिखाएंगे, तो कॉमन एलिमेंट हम दूसरी बार वापस नहीं लिखेंगे। तो बचे हमारे पास 4 और 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 5। तो हमारा जो यूनियन ऑफ सेट होगा, मतलब यूनियन ऑफ ए यूनियन बी होगा, वो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। तो ये था हमारा यूनियन ऑफ सेट। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। अगर मान लीजिए आपके पास बोलता है कि यूनियन ऑफ सेट के लिए आपको वेन डायग्राम बताना है, तो वेन डायग्राम कैसा होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक होगा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर यहाँ पर मुझे ये दो सेट को यूनियन के फॉर्म में बताना है, तो ये कैसे हो जाएंगे कि हमारे पास जो सेट ए है, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए यूनियन और बी का वेन डायग्राम। तो हम क्या करेंगे कि जो ये ए और बी के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, इस पूरे को शेड कर देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। तो ये तो हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला सेट, तो पहला ऑपरेशन वो कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। सेकंड ऑपरेशन हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। अब हमारा जो सेकंड ऑपरेशन आता है सेट्स के लिए वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो सेट है, तो सिर्फ इंटरसेक्शन अगर हमें करना है तो वो सेट ऐसा होगा कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही उन दोनों साइड्स के लिखाएंगे, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिखाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो उन दोनों सेट में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही लिखाएंगे इंटरसेक्शन में। अगर मुझे मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो नहीं लिखाएंगे। और जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में हम लेते हैं कि सेट ए है हमारे पास 1 2 और 3, और फिर से वापस से वही सेट बी है जो हमने यूनियन में लिया था 3 4 और 5। ये वही एग्जांपल है, लेकिन इस बार हमारे पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है। वो बोलता है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये जो साइन होता है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, तो हमें वो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 और 3 है, तो यहाँ पर 3 4 और 5 है, लेकिन हमें तो ये बोला जा रहा है कि भैया सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखना है हमें,
अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो मतलब यहाँ पर 3 है तो हम एक ये लिखेंगे और इधर भी 3 है तो सिर्फ यही लिखेंगे, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम बाकी किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मतलब हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली 3 के लिए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में सिर्फ 3 कॉमन है। अब अगर हमें इसी के लिए वेन डायग्राम बताना है, जैसे कि हमने यूनियन के लिए वेन डायग्राम देखा था, तो इसके लिए वेन डायग्राम होगा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स से पहले हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर वहीं हमारे पास दो सेट है, ए और एक है सेट बी। तो यहाँ पर हम ये बताते हैं कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हमें दिए गए, तो कॉमन एलिमेंट्स वाला पार्ट जो होगा सिर्फ वही शेड होगा, बाकी और कोई सा भी पार्ट शेड नहीं होगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट जो है कॉमन एलिमेंट्स का, हम इसी को शेड करेंगे। तो ये जो हमारा वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम किसके लिए है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। अब जो हमारा लास्ट ऑपरेशन आता है सेट्स के लिए वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। अब थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, ए और सेट बी। अब सेट ए और सेट बी में से हम क्या करते हैं कि अगर हमें ए और बी का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जो बी सेट होता है उसके एलिमेंट्स हम हटा देते हैं सेट ए में से। मतलब अगर हमें ए और बी का डिफरेंस के लिए हमें सेट लिखना है तो वो इस तरह से लिखाएगा कि उसमें सेट ए के तो एलिमेंट्स होंगे लेकिन सेट बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। मतलब जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। मतलब कि अब जो एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करेंगे लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं करेंगे वो एलिमेंट्स लिखाते हैं। अगर हम एक इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पहले हम देख लेते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं। कि सिंबॉलिकली तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली इस तरह से लिखाता है ए एंड बी का डिफरेंस। और हमें रीड ऐसे करते हैं कि ए माइनस बी, जो हम नॉर्मली रीड करते हैं जब किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं तो ए माइनस बी जिस तरह से हम रीड करते हैं, लेकिन सिंबॉलिकली इस तरह से लिखाता है। तो अब अगर हम एक एग्जांपल देखें समझने के लिए कि डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है, तो एग्जांपल में हम ए सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और वहीं हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट बी, मतलब सॉरी एग्जांपल नहीं, सेट बी लेते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8। तो यहाँ पर हमें निकालना है a माइनस बी क्या होता है। तो a माइनस बी अगर हमें यहाँ फाउंड करना है तो हम क्या करेंगे कि जितने भी सेम एलिमेंट्स, मतलब कि b के जो सेम एलिमेंट्स होंगे a में, सिर्फ उन्हें हटा देंगे, बाकी का बचा हुआ जो a सेट होगा वो हम लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, इस सेट में 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 भी आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ 6 भी आ रहा है तो 6 आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा है तो 8 का हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब बचे हुए हमारे पास जो एलिमेंट्स है ये वाले तो हम हटा देते हैं। बचे हुए एलिमेंट 1 3 और 5, मतलब हमारा a माइनस बी आगे वाले सेट में से हमेशा पीछे वाले सेट के एलिमेंट्स रिमूव होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो सेट है अब क्या बना 1 3 और 5। तो 1 3 और 5 हमारा a माइनस बी का आंसर, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b का आंसर हमारा क्या आ रहा है 1 3 और 5। वहीं अब अगर हमें देखना है कि इसके लिए वेन डायग्राम क्या होता है जब हम a माइनस बी या डिफरेंस निकालते हैं सेट a या सेट b के लिए, तो हमारा वेन डायग्राम जो होता है वही हमेशा की तरह पहले तो हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट। फिर दो सेट आएंगे हमारे पास, सेट a एंड सेट b क्लोज कर्व में। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सेट a में से सेट b के एलिमेंट्स हम हटा देते हैं, वो हमारा कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b। तो मतलब क्या होगा, सिर्फ सेट a, मतलब ये वाला हो गया हमारा सेट a और ये वाला हो गया सेट b। तो हम सिर्फ सेट a वाले पार्ट में सिर्फ उन्हें ही शेड करेंगे जो हमारे पास सिर्फ सेट a में आ रहे हैं, ना कॉमन एलिमेंट शेड होंगे ना ही सेट b एलिमेंट शेड होंगे। तो ये यहाँ पर सिर्फ शेड कौन सा एलिमेंट होंगे, सेट a के एलिमेंट शेड होंगे। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट और साथ ही साथ टॉपिक हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर।
तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का हम देखेंगे हमारे आगे के न्यू लेक्चर्स में और नए वीडियोस में। तो थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हैं और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके हमारा एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम हमें से ले सकते हैं। तो करिए हमारी क्लास ज्वाइन अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं हमारी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।